दिल्ली मर्डर केस में अब एक बड़ी खबर मिल रही है। चौथी मंजिल से निधि को नीचे फेंका गया और इलाज के दौरान निधि की मौत हो गई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। धारा 302 के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी मिली है परिजनों से कि 1 महीने से निधि को परेशान कर रहा था युवक। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। धारा 302 के तहत परिजनों की तहरीर पर यह पूरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और 5 टीमों का गठन किया गया है जो इस वक्त लगातार आरोपी की तलाश इस वक्त कर रही हैं। और साथ ही बता दें कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जाएगा। इस पूरे मामले में ये एक नया मामला इस वक्त लखनऊ से सामने आया है, जहां पर निधि को चौथी मंजिल से नीचे गिरा दिया गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया और निधि की मौके पर ही मौत हो गई। निधि हत्याकांड को लेकर जॉइंट पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें कि जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोढिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हत्या और धर्मांतरण में अभियुक्त सुफियान पर केस दर्ज किया गया है। सुफियान को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें लगाई हैं। 5 टीमों का गठन करके उन टीमों को लगाया गया है और उनका कहना है कि हमें यकीन है जल्द ही सुफियान को पकड़ लिया जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निधि हत्याकांड को लेकर जॉइंट पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस पूरी वारदात की जानकारी दी गई है। हालांकि इस वारदात के बाद से सुफियान के परिवार वालों में भी सभी लोग वहां से फरार बताए जा रहे हैं। लखनऊ में निधि हत्याकांड पूरा मामला सामने आया है और मृतका अपने परिवार के साथ ही वहां पर रहती थी कॉलोनी में। निधि एक पार्लर में ब्यूटिशियन का काम सीखने के लिए जाती थी। काम पर जाते समय आरोपी सुफियान लगातार उसका पीछा करता था। निधि पर जबरन शादी के लिए दबाव भी आरोपी बना रहा था। शादी का दबाव बनाने पर दोनों के परिजनों के बीच में कहासुनी हो गई थी और कहासुनी के बाद निधि छत पर चली गई। आरोपी सुफियान ने किशोरी को छत से नीचे फेंक दिया। ये पूरी जानकारी इस वक्त मिली है। लखनऊ के दुबग्गा की डूडा कॉलोनी का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। फिलहाल लगातार पुलिस जो है वो अब आरोपी सुफियान की तलाश कर रही है। 5 टीमें इसके लिए लगाई गई हैं जो इस वक्त लगातार उसके परिवार और सुफियान तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपी सुफियान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अब ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक नया एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। लव जिहाद का भी एक नया एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होती है और इस पूरे मामले में आरोपी क्या कुछ बयान देता है। तो लखनऊ के दुबग्गा की डूडा कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया। मृतका अपने परिवार के साथ वहां पर रहती थी और एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए वो सीखने के लिए जाती थी वहां पे। और काम पर जाते समय ही आरोपी सुफियान जो है वो निधि का लगातार पीछा करता था। इसकी जानकारी घर पर भी दी गई और निधि पर जबरन शादी के लिए दबाव बना रहा था आरोपी सुफियान। तो जॉइंट कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जानकारी दी गई। हत्या और धर्मांतरण में अभियुक्त सुफियान पर केस दर्ज किया गया है। सुफियान को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें लगाई हैं। व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सुफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी थाना दुबग्गा लखनऊ पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सके। 302 IPC व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सुफियान। बोलना शुरू करें, क्या करें? ऊपर से देते हैं, वहाँ से देते हैं।
तो ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया और जानकारी ये भी मिल रही है कि हत्यारे को फांसी देने की मांग इस वक्त परिजन लगातार कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निधि का शव रखकर प्रदर्शन भी इस वक्त किया जा रहा है। ये एक बड़ी अपडेट भी आपको दे रहे हैं। इस वक्त IIM रोड पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। निधि का शव रखकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है परिजनों के द्वारा और हत्यारे को फांसी देने की मांग इस वक्त लगातार परिजन कर रहे हैं। ये पूरा मामला जब सामने आया है तो पूरे मामले में हालांकि पुलिस अभी लगातार कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि आरोपी कब तक फरार रहता है और कब पुलिस की गिरफ्त में आता है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें, सुफियान को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीम की गठन की गई है। हम यकीन है जल्दी सुफियान को पकड़ लिया जाएगा। जॉइंट पुलिस कमिश्नर की PC भी की गई है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने की है। और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर निधि मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चौथी मंजिल से निधि को नीचे फेंका गया, जिसके बाद में इलाज के दौरान ही निधि की मौत हो गई। फिलहाल अब जो परिजन है निधि के, वो लगातार आरोपी की फांसी की मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी हो। हालांकि फिलहाल आरोपी सुफियान अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है और इस दौरान परिजन जो है वो लखनऊ में ही निधि के शव को रखकर लगातार प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। IIM रोड पर शव रखकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। परिजनों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें, ये जो आरोपी है 1 महीने से निधि का पीछा कर रहा था और उस पर शादी का दबाव भी डाल रहा था। वहीं गुस्से में आके उसने निधि को धक्का दे दिया, जिसके बाद निधि की मौत हो गई। वहीं पूरी पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। धारा 302 के तहत केस भी दर्ज किया गया है। आरोपी अभी फरार है। 1 महीने से निधि को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था आरोपी। तो आपको बता दें कि लखनऊ से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर फिलहाल अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। धारा 302 के तहत केस भी दर्ज किया गया है। हत्या की धारा में ये केस दर्ज किया गया और 1 महीने से लगातार आरोपी सुफियान जो है वो निधि को परेशान कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। इसी को लेकर के परिवार वालों ने आपस में चर्चा की बैठक की, लेकिन इसी दौरान निधि गुस्से में आकर के ऊपर चली गई। जब वो छत पर चली गई तो इस दौरान सुफियान भी वहां पहुंचा और सुफियान ने उसे ऊपर से 4थी मंजिल से धक्का दे दिया, जिसके बाद निधि के नीचे गिरने के बाद में जैसे ही जानकारी मिली तुरंत उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब फिलहाल लगातार जानकारी ये मिल रही है कि सुफियान और उसका परिवार फरार है। सुफियान का जो घर है वहां पर भी ताला लगा हुआ है और पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है और 5 टीमों गठन के बाद में लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही सुफियान तक पुलिस पहुंच जाएगी, सुफियान पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि देखना होगा कि आखिर सुफियान की गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ जो है निधि के परिवार वाले जो है वो निधि के शव को रखकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब इस मामले सामने आने के बाद में आखिर आरोपी सुफियान कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से 5 टीमों का गठन किया गया है जो लगातार सुफियान की तलाश कर रही हैं और जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा आरोपी सुफियान।
और हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए पूरा मामला ये सामने आया जिसके बाद में जो परिजन है वो इस वक्त लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं निधि के शव को रखकर। अपडेट क्या है आपके पास? इतना समय गंवाए ही मैं तस्वीरें सीधा दिखाऊंगा कि मैं इस समय IIM रोड है, ये पावर हाउस चौराहा के नाम से इसको जाना जाता है। इस रोड की बात करें तो सीतापुर और कानपुर रोड को जोड़ने वाला ये जो है बाईपास है, जहां पर निधि का इस समय जो शव है वो रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हैं, परिजनों से बातचीत की जा रही है, परिजनों की जो मांगे हैं वो पूछी जा रही है कि क्या मांगे हैं, किस तरीके से जो है शव को ले जाकर अंतिम संस्कार कराया जाएगा। तो देख सकते हैं कि चारों तरफ जो निधि के परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, साथ ही साथ मोहल्ले के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से लगातार जो सूफियान है वो फरार चल रहा है, परिवार के अन्य सदस्य भी फरार चल रहे हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर परिवार के सदस्यों में नाराजगी है। आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर खुद मौजूद हैं, परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ही सूफियान को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि जिस तरीके से सूफियान ने चौथी मंजिल से जो निधि को नीचे फेंका, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुई, ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और भर्ती कराने के बाद जब इलाज शुरू हुआ तो उसी दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को घर लाया गया। घर लाने के बाद जो परिजन है उन्होंने शव को जो है बाईपास रोड पे रखा है, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। चारों तरफ देख सकते हैं कि भीड़ आपको नजर आएगी, पुलिस के लोग नजर आएंगे और जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस किस तरीके से परिवार के लोगों को समझाती है और जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से परिवार को समझाकर जो है ये प्रदर्शन खत्म कराते हैं, अंतिम संस्कार कराया जाएगा। उन तमाम चीजों को लेकर जो है तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। तो नीलेश, मामला जो था पूरी तरीके से क्या था? क्या लड़का और ये जो लड़की थी वो पहले से दोस्त थे या फिर कोई लोगों की पहले से बातचीत कुछ होती थी, या एकदम से लड़का पीछा करने लगा 1 महीने से और उसने इस हत्या को अंजाम दिया? पूरा मामला परिजनों से आपकी बात हुई है क्या? क्या मामला था पूरा, कब से ये सब चल रहा था? देखिए बिल्कुल अमूमन ऐसा होता है ना, जब कोई कॉलोनी होती है या फ्लैट बने होते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड फ्लैट होते हैं, ऐसे में एक दूसरे से जान पहचान होना एक नॉर्मल सी बात है। उसी को लेकर जो है दोनों परिवारों में जान पहचान थी। हालांकि कल किसी बात को लेकर दोनों परिवार में कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद जो निधि और सूफियान थे वो टॉप फ्लोर पर थे जहां से बातचीत होती है। उसके बाद निधि थी वो एकाएक नीचे गिरती है और गंभीर रूप से घायल होती है। भारी मात्रा में जो है खून आसपास फैल जाता है। परिजन जो है आनंद फानंद में अस्पताल ले जाते हैं जहां इलाज शुरू होता है, लेकिन इलाज शुरू होने के कुछ ही देर बाद निधि की मौत हो जाती है। जिसके बाद जो है ये पूरा एंगल निकल कर आता है कि लव जिहाद का मामला है। जिसके बाद दुबग्गा पुलिस जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने खुद बताया कि 5 टीमें जो है गठित की गई है, जल्दी सूफियान को गिरफ्तार किया जाएगा और तमाम आला अधिकारी और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। कैसे गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है, पूरी रोड जो है 2 किलोमीटर तक आप जहाँ देखेंगे वहां तक जाम है। ऐसे में परिवार के लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सूफियान है उनकी फैमिली के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो तमाम लोग हैं, देखिए जैसे पुलिस की नोक भी हो रही है कि तो गाड़ी न रोकी जाए और लेकिन लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा, किसी भी गाड़ी को आने जाने की रास्ता नहीं दी जाएगी। तो दूसरी ओर की तस्वीर दिखा दे, तमाम आला अधिकारी है किस तरीके से यहाँ पर मामले को शांत कराकर जो है जो शव है उसको अंतिम संस्कार के लिए भेजने का प्रयास कर रहे हैं। परिजनों से इधर बातचीत चल रही है और दूसरी ओर जो रिश्तेदार है वो सड़क को जाम करके रखे हुए हैं। देख सकते हैं कि रंजीव नाथ सिन्हा जी मौके पर मौजूद है जो परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनका कहना है कि जो मांगे हैं वो लिखित में मांगे दी जाए और शासन स्तर से प्रशासन स्तर से बात की जाएगी और उन मांगों पर अमल कराया जाएगा। फिलहाल पिछले 1 घंटे का समय गुजर गया है जब से लगातार लोग जो है वो सड़कों पर हैं और एक लंबी जाम की जो गाड़ियों की लिस्ट है वो सड़क पर दिखाई देने लगी है। लेकिन नीलेश, देखिए सीधा सवाल यही बन रहा है कि बेशक टीम पुलिस की तरफ से 5 टीमों का गठन किया गया हो, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर है। क्या 5 टीमें अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं और कितना वक्त लगेगा एक आरोपी तक पहुंचने में? देखिए बिल्कुल 5 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार दबिश दी जा रही है, जहां कहीं भी लोकेशन मिल रही है
सुफियान के जो रिश्तेदार हैं उनके घरों पर भी दबिश दी जा रही थी कहीं से उसका कुछ पता लगे और गिरफ्तार किया जाए। अब देखना होगा कि जो 5 टीमें लगाई गई हैं कब तक वो सुफियान को गिरफ्तार करने में सफलता पाती हैं। दूसरी ओर जो परिजन है वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सुफियान की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जो है 100 को ऐसे ही रखकर प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि जो पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है वो किस तरीके से परिवार को समझाते हैं। सर भी यहाँ पर है। सर परिजनों से आपकी बात हुई है सर, क्या कुछ? देखिए अभी बातचीत कर रहे हैं आपस में, हालांकि बोलने के लिए कोई भी पुलिस का अधिकारी तैयार नहीं है। परिजनों की तरफ से क्या बात हुई, कैसे हुई? दूसरी ओर जो लोग हैं जी तस्वीरें दिखाऊंगा कि पुलिस एक तरफ जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है, लोग जो है वो सड़क पर ही डटे हुए हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है ताकि इस रोड को खाली कराया जाएगा। रोड ये एक से 2 घंटा जाम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति है, चाहे वो कानपुर रोड हो या सीतापुर रोड हो, दोनों रोडों पर भयंकर जाम की स्थिति बनेगी। इस लिहाज से जो है एक बार फिर से हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी तक क्या कुछ परिवार से बात हुई है, पूरे प्रकरण में क्या कुछ रहा है। सर अभी आप परिवार से बात कर रहे थे, क्या कुछ बात हुई? परिवार की आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने संभव प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें गठित, कई टीमें बाह्य जनपदों को भी भेजी गई और यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करा के हम इस केस में उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसको सजा देंगे। तो देखिए पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं कि 5 टीमें लगाई गई हैं, गैर जनपदों के लिए भी टीमें रवाना की गई हैं। जल्द से जल्द जो सुफियान है उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं वो अधिकारियों के संपर्क में है और जल्द से जल्द इस प्रदर्शन को खत्म कराकर 100 को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाएगा। देखना होगा जो 5 टीमें लगाई गई हैं सुफियान को लखनऊ या लखनऊ के किसी बाहर दूसरे जनपद से गिरफ्तार करती है और कब तक गिरफ्तार करती है, ये बड़ा सवाल उठता है। चलिए ठीक है नीलेश, आप लगातार वहां बने रहिए और जो भी अपडेट होता है वहां पर आप हम तक सबसे पहले पहुंचाइएगा ताकि हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले ही तमाम चीजें जो भी बड़ी खबर आती है वो पहुंचाएं।